Hare Krishna, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances to all the assembled devotees. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देयर आर थ्री ग्रेट पर्सनालिटीज। सीता मैया, जानवा माता जी का अपीयरेंस डे है और मधु पंडित जी का डिसअपीयरेंस डे है। तो ये तीनों जो हैं प्रयोजन से रिलेटेड है, मतलब इनकी कृपा से हमको भक्ति का जो परिकाष्ठा है, डिवोशनल परफेक्शन जिसको कहेंगे, प्रेम, लव ऑफ गॉड हेड, हमें उनकी कृपा से मिल सकता है। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि चैतन्य भागवत में एक बार गुरुदेव बता रहे थे कि अ, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी बताते हैं कि लव ऑफ गॉड हेड, यू कैन कंट्रोल मी ओनली बाय डूइंग टू थिंग्स। आप सिर्फ दो चीजें करोगे तो मैं आपके कंट्रोल में आ जाऊंगा। बोले क्या? तो महाप्रभु बताते हैं कि अवॉइड क्रिटिसिज्म, निंदा नहीं करना, और चैंट हरे कृष्णा। ये दो चीजें करने से आपको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो मैं सोचा था इतना सरल है लेकिन ये जो परदोष दर्शन है, ये बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी है नहीं करना। भगवत गीता के 16 चैप्टर में जो भगवान अर्जुन जी को बताते हैं दैवी और आसुरी संपदा, उसमें अपैष्णव एक वर्ड आता है जो देवी संपदा है, मतलब अवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग। जो वैष्णव होते हैं, जो देवी संपदा वाले होते हैं, वो निंदा करने की टेंडेंसी उनके अंदर नहीं होती। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग जो है, अब ये इससे कैसे बच सकता है कोई? ये तो कलयुग है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कलेर दोष निधे राजन। ये जो कलयुग है, बाय डिफॉल्ट दोषों का समुद्र है। बहुत आसानी से आप जहां भी देखोगे आपको दोष दिखाई देगा। तो अगर हम किसी को एड्रेस भी करते हैं तो बोलते हैं कि अरे वो है ना काला सा मोटा सा। मतलब हम किसी को बताना पड़ता है तो भी हम बहुत आसानी से, हमें पता भी नहीं रहता कि हम दोष दर्शन कर रहे हैं। तो पर दोष दर्शन तो कलयुग का एक बाय डिफॉल्ट एक क्वालिटी कह सकते हैं उसकी है। एवरीवेयर देर इज फॉल्ट वी कैन सी। तो भागवतम में श्रील नारद मुनि 1:5-10 में बताते हैं कि ये जो मेंटेलिटी है, इसको क्रो मेंटेलिटी बताया है। न यद वचश्चित्र पद्यम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद वाय समतीर्थम। बोल रहे हैं भगवान की बात जो कि पूरे जगत को पवित्र कर सकती है, उसकी जगह आप गॉसिप करोगे तो क्या होगा? वो वाय समतीर्थम, मतलब क्रो मेंटेलिटी है। जैसे बहुत सुंदर गार्डन है जहां पर तालाब भी है और एक जगह गार्बेज भी है, तो जो क्रो है वो कहाँ पर जाएंगे? गार्बेज की तरफ जाएंगे। और जो हंस वाली मेंटेलिटी, जो हंस है, हंस वो यहाँ तालाब है, सुंदर लोटस है, वहां जाएंगे। तो ऐसे ही हमारी मेंटेलिटी, अगर हम गॉसिप करते हैं, दोष दर्शन करते हैं, तो ये मेंटेलिटी क्रो मेंटेलिटी बताई है। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे हनी, हनी भी होती है, मधुमक्खी और मक्खी, इसमें क्या फर्क है? बोले मक्खी अगर आपका पूरा शरीर स्वस्थ है लेकिन आपको छोटी सी एक कहीं सी जगह पर आपको पस निकल रहा है, तो मक्खी जो है वो वहीं जाकर बैठेगी। तो ये कॉन्शियसनेस जो होती है, ये फ्लाई वाली कॉन्शियसनेस होती है। और मधुमक्खी अगर खूब गंदगी भी हो, अगर वहां पर एक फ्लावर भी होगा, तो मधुमक्खी वहीं जाकर बैठेगी, एसेंस सीकर। तो बोले वैष्णव जो होता है, उसकी टेंडेंसी ही नहीं होती क्रिटिसाइज करने की। देर इज नॉट इवन ए टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज। तो ये तो हमको पता है कि फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में हम उसके जब साइड इफेक्ट देखेंगे
कि उसका साइड इफेक्ट क्या है, तो हम थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं कि हाँ, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि ये तो परदोष दर्शन क्या होता है, इफेक्ट इसका। तो एक बहुत बड़े राजा थे जो बहुत दानी थे। कथा सरित सागर से आती है ये कथा, और महाभारत में भी इसी से रिलेटेड एक कंटेक्स्ट दिया हुआ है। तो एक बहुत बड़े राजा थे, उनको भोजन कराने में, दान देने में बहुत रुचि थी, तो वो सबको भोजन कराते थे। तो ऐसे ही एक बार वो भोजन करवाते हैं, तो उसी समय जहाँ पे भोजन पक रहा होता है, वहां पर एक ईगल जो है वो एक कोबरा को लेकर जाती है अपनी बीक पर। तो आधा मरा हुआ सांप है वो, तो उसके जो जहर, जो उसका जो ड्रॉप है ना, उसमें गिर जाते हैं पात्र में। और वो वाला जो पोर्शन है वो एक ब्राह्मण खा लेता है, उसको सर्व कर देते हैं। अब वो ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है, और राजा बहुत दुखी हो जाता है, कंप्लीटली सैडेंड कि ये प्रसाद, मतलब ये खाकर उसकी मृत्यु हुई। अभी वो जो ऑफरिंग कर रहे थे, जो सर्व कर रहे थे, सब दुखी हो जाते हैं। अब ये ब्राह्मण हत्या है, तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो वहां पर यमराज के कोर्ट में ये डिस्कशन चालू हो जाता है कि ये जो पाप है वो किसके अकाउंट में जाएगा। तो अब चित्रगुप्त बोलते हैं ये तो राजा ने करवाया है। तो बोले नहीं, राजा तो दुखी है, तो किसने जो सर्व किया उसने, और नहीं, उसको भी नहीं जा सकता। और जो ईगल है और सांप है वो तो संभव ही नहीं, वो तो अपने स्वभाव के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। तो ये फाइल पेंडिंग हो जाती है। अभी कुछ बहुत समय के बाद वहां पर फिर से कुछ ब्राह्मण आते हैं राजा से मिलने के लिए। तो वैसे ही पता पूछते हुए, ढूंढते हुए जाते हैं, तो वहां पर एक महिला से उनकी वार्ता होती है कि वो पूछते हैं कि ये राजा का जो महल है वो किस तरफ है, कहाँ से जाना पड़ता है। तो रास्ता बता देती है, लेकिन पूछते क्यों जा रहे हैं आप वहाँ। तो बोले वो बहुत प्रतापी राजा है, बहुत अच्छे राजा हैं, उनसे मिलना है। कहते हैं हाँ जाओ, लेकिन वहां पर ध्यान रखना। वो हंसते हुए बताती है कि राजा जो है ना, विष खिला के मार देता है। तो यमराज तुरंत बुलाते हैं, वो फाइल जो पेंडिंग है, बोलते हैं कि ये अकाउंट इसके में ट्रांसफर कर दो, ये जो कर्मा है। तो वो सब बोलते हैं मिनिस्टर वहां के, ऐसा क्यों क्यों, उसने क्या किया। बोले कि जो पाप होता है, सिंफुल एक्टिविटी, आदमी जो पाप करता है वो पाप कब कहलाता है, जब उसके पीछे प्लेजर होता है। जब आदमी प्लेजर सीख करता है वो पाप कहलाता है। पाप करता ही क्यों है आदमी, प्लेजर के लिए। तो ना राजा को प्लेजर मिल रहा है, ना जो ऑफर कर रहा है उसको प्लेजर मिल रहा है। प्लेजर किसको मिला, ओह माता जी को। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम जब परदोष दर्शन करते हैं तो ये एक्चुअली सेंस ग्रेटिफिकेशन है, तो उसका कर्मा हम ट्रांसफर कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं गहना कर्मणो गति। तो कुछ आचार्य बताते हैं कि ये जो कर्मा का जो सिद्धांत है उसमें ऐसे ही ट्रांसफर होता है कर्मा। आप दोष दर्शन कर रहे हो, अगर वो सही है तो 50% आपको चला जाएगा, वो गलत है तो 100% आ जाएगा। तो ऐसे कर्मा ट्रांसफर होता है। तो कम से कम हमें ये सोच के नहीं करना चाहिए, कि ये क्वेश्चन एक हम रख सकते हैं। तो प्रश्न आता है कि ये टेंडेंसी रहती क्यों है, वाई देर इज अ टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज। तो उसके कुछ कारण है, जैसे पास्ट कंडीशनिंग है। बहुत करोड़ों जन्मों से हमने यही किया है, ऊपर से ये कलयुग है। हमारी तो अपब्रिंगिंग ही वैसी होती है कि हम हर जगह दोष नहीं भी देखते तो हमको आसानी से दिख जाएगा। हिज होलीनेस राधानाथ महाराज, गुरु महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में कि अर्जुन की एक मेंटेलिटी है और एक शिशुपाल की मेंटेलिटी है। आप जैसी अपनी डिजायर रखोगे, वैसे ही भगवान आपको रिवील करेंगे दुनिया में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। अर्जुन भगवत गीता में 10.12 में भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम। आदि पुरुषम बोल रहे हैं भगवान को। और शिशुपाल वही कृष्ण भगवान को जमकर क्रिटिसाइज करते हैं, और एक्चुअली ही इज बिलीविंग इट। तो ये कॉन्शियसनेस हम डेवलप करते हैं बाय एसोसिएशन, बाय डिजायर। तो आपका जैसा डिजायर रहेगा वैसे भगवान आपको रिवील करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है प्रजापति दक्ष। दक्ष प्रजापति कौन है। दक्ष प्रजापति, प्रजापति ही सबसे बड़ी बात। ही इज वेरी ऑपुलेंट, बहुत सुंदर है, ज्ञानी है, बड़े बड़े लोग उनका सम्मान करते हैं। ही इज हाईली ऑनर्ड। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं वन हु इज ऑनर्ड डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। तो ये सम्मान प्राप्त करने की उनकी इच्छा, डिजायर फॉर प्रेस्टीज, महाराज बताते हैं कि इट इज अ सटल लस्ट। और लस्ट कैसी है, काम ऐशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भव, महाशनु महापाप, ये बहुत सिंफुल है। और क्या है इसका नेचर जो है,
दुष्पूरेण अनलेन च। आप जितना इसमें आग में घी डालोगे वो बुझेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। तो दक्ष प्रजापति जो हैं उनको ये प्रेस्टीज की इतनी ज्यादा हैंकरिंग है कि लॉर्ड शिवा को, हालांकि वो पूर्वाग्रह भी रहता है वहां पर उनका, प्रेजुडाइज रहते हैं, लॉर्ड शिवा के जो वैष्णवानाम यथा शंभु है, जो ऑर्नामेंट है भक्ति में, वैष्णवों के लिए आचार है, वैष्णवों के लिए मतलब बोलते हैं भागवतम में उनसे मतलब वैष्णवों में अगर किसी को सबसे उत्तम बताया जाए तो कौन है, तो बोले लॉर्ड शंकर। उनके अंदर भी उन्होंने दोष देख लिया दक्ष ने। और इतना ही नहीं, उसका रिजल्ट क्या हुआ, बकरे का गर्दन मिला उनको। और उसके बाद भी नेक्स्ट बर्थ में जब वो दक्ष फिर से बनते हैं, वही टेंडेंसी लेकर आ जाते हैं, क्योंकि वो पूरा क्लीन नहीं हुआ। ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है, जिसके प्रति आपने अपराध किया है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जड़ उसकी गहरी हो जाएगी। नेक्स्ट बर्थ में वो नारदमुनि को कर्स कर देते हैं। तो उसमें शिला प्रभुपाद वहां बताते हैं परपोर्ट में कि दिस इज द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट अ ग्रेट पर्सनैलिटी। तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसे ही चैतन्य चरितामृत में भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अमोघ, रामचंद्रपुरी। ये तो वो लोग हैं जो फॉल्ट इमेजिन भी कर लेते हैं और इम्पोज कर देते हैं। अलग अलग कैटेगरी के फॉल्ट फाइंडर हैं। तो ये एक उदाहरण जो हम देख रहे हैं, तो हमारे अंदर भी ये दोष है। हमेशा हम सोचते हैं कि हम उतने हाई लेवल के नहीं हैं, ऐसा नहीं है, हमको पता भी नहीं रहता कि हम कब दोष दर्शन कर रहे हैं। तो फिर बात आती है कि अगर हमें प्रेम चाहिए तो ये वाली जो टेंडेंसी है इसको कैसे ओवरकम करें, तो हाउ टू ओवरकम दैट दिस फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी। तो महाभारत में एक श्लोक आता है, प्रभुपाद बहुत कोट करते हैं उसको, तर्को प्रतिष्ठम श्रुतयो विभिन्नम नासौ ऋषिर्यस्मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजन येन गतस्य पंथा। यू हैव टू फॉलो महाजन। हमें हमारे सामने इतने सुंदर उदाहरण है, गुरुदेव है, शिला प्रभुपाद। आप विचार करके देखो, अगर शिला प्रभुपाद दोष दर्शन कर लेते तो हम यहाँ बैठे थोड़ी होते। उन्होंने कहाँ, वो उस जगह पर गए जहां पर वो फ्रिज में मीट रखा हुआ है, बीफ रखा हुआ है, वहीं पे वो अपना प्रसाद रख के वहां पे वो खा रहे हैं। और इतना बड़ा मूवमेंट करने के बाद भी, व्हेन ही वाज श्रीला प्रभुपाद, उस समय एक डिसाइपल थे, उनको बार बार लेटर लिखते थे कि हर महीने उनका लेटर आता था कि प्रभुपाद में रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। उनको ड्रग्स लेने की बहुत आदत थी। तो डिवोटीज भी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि यार ये हर बार लेटर आ जाता है, अब क्या करेंगे। तो कोई भी होगा परेशान हो जाएगा। लेकिन जब शिला प्रभुपाद के पास फिर से वो लेटर आता है 5वीं बार, तो प्रभुपाद बोलते हैं, पढ़ के फिर वो रोने लगते हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद ने सिर्फ एक वाक्य बोला कि हाउ मच ही इज स्ट्रगलिंग फॉर कृष्णा। उन्होंने ये देख लिया। He's- ये कॉन्शियसनेस है शिला प्रभुपाद की, ऑलवेज ट्राइंग टू सी गुड इन अदर्स। तो ये आचार्यों को फॉलो करना, आचार्यों को देखना। और दूसरा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बताते हैं कि उनका जो मेथड है, हमें दोष दर्शन क्यों दिखता है, क्योंकि हमारे अंदर हनी कोम्ब है दोष दर्शन का। वी आर हनी कोम्ड विद वेब ऑफ फॉल्ट्स। हमारे अंदर जो फॉल्ट के इतने सारे जाल है, उसकी वजह से हम दूसरे के अंदर दोष दर्शन करते हैं। तो वो बताते हैं फॉर्मूला कि यू शुड अप्रिशिएट द गुड क्वालिटीज। वो क्या करते थे कि जिसो जो ब्रह्मचारी जिसके बारे में बात कर रहा है या फॉल्ट फाइंडिंग कर रहा है, वो उन दोनों को सामने बिठा के उनसे ग्लोरिफिकेशन करवाते थे। एंड गुरु महाराज कहते हैं कि अलकनंदा में फरवरी में नहाने से भी ज्यादा कठिन है। इट इज अ ग्रेट ऑस्टेरिटी टू ग्लोरीफाई वन यू आर एनविंग विथ। तो उसका एक और तरीका भी है कि महाराज बताते हैं कि यू कैन कॉन्कर योर लोअर सेल्फ विद द हायर सेल्फ। लोअर सेल्फ मतलब माइंड और सेंसेस। माइंड का नेचर ही है ऐसा, क्रिटिसाइज करने का। तो हायर सेल्फ क्या है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब गुरु और कृष्ण के जो वाक्य हैं, उससे आप अपने लोअर सेल्फ को, माइंड और सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सब तो ठीक है, हमने समझ लिया कि हाँ ऐसा करना चाहिए हमको। एवरी डे यू शुड हेयर द योर गुरुदेव। अगर आप कॉन्स्टेंटली श्रवण करोगे तो माइंड से वो कलमश निकल जाएगा। ग्लोरीफाई दैट डिवोटी, ग्लोरीफाई
supreme personality of Godhead. Hear about Chaitanya Mahaprabhu. He is very merciful. तो क्या अब जैसे दोष दिख भी रहा है, अगर हो सकता है कि कभी कभी कुछ गलत दिख रहा हो आपको, तो क्या नहीं कुछ बोलना चाहिए? इसका मतलब ये है कि कभी नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोला, ऐसा नहीं है। अगर आप मैनेजर पोजीशन पे हो तो आपको ऐसा सेवा, आपको प्रभु एड्रेस करके यू हैव टू टेल दैट पर्सन, डिपेंडिंग ऑन ही सीनियर और जूनियर टू यू इन एज। तो भगवत गीता में इसका बहुत सुंदर फॉर्मूला दिया है भगवान ने। 17.15, ज्यादातर जो ऑफेंस होता है फॉल्ट फाइंडिंग, वो टंग से ही होता है। दोष दर्शन जो हम करते हैं वो टंग से ही करते हैं ना। भगवान ने बताया, यह ततो ही अपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि। इंद्रिया जो है वो मैड है, इम्पेचुअस है, और उसमें से टंग जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। हम रोज प्रार्थना करते हैं खाते समय, तार मध्य जीवाती लोभ मोह दुर्मति। अब श्रीमद् भागवतम में भगवान भी बता रहे हैं कि जिव्या अति प्रमाथिन्य, सेंसेस स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेचुअस है, ये तो बता दिया भगवान ने भगवत गीता में। लेकिन भागवतम में बताया कि अति प्रमाथिन्य, जीवा जो है वो सबसे ज्यादा पागल है। जन रस पे मोहिता, पूरी जो दुनिया है उससे विमोहित है। और मृत्यु मृच्छित असद्बुद्धि मीनस तू बड़ी शेर था। वो कह रहे हैं कि इसके गलत उपयोग से मृत्यु निश्चित है। कैसे? जैसे कोई मछली को अगर पकड़ना हो तो बेट डाल देते हैं। अब मछली के पास पूरा खाने के लिए अवेलेबल है पूरे नदी में, लेकिन वो बेट को पकड़ लेती है, और एक बार पकड़ लेती है तो मृत्यु निश्चित है उसकी। तो इसी प्रकार जीवा इतनी पावरफुल है। तो क्या करना चाहिए इस जीवा का? तो इस जीवा की ऑस्टेरिटी बताइए भगवान ने 17.15 में। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। ये चार फिल्टर अगर आप लगाओगे तो इससे ऑस्टेरिटी हो जाएगी। स्वाध्याय अभ्यासनम चैवा वानमय तप उच्यते। टंग की ऑस्टेरिटी आप ये चार फिल्टर लगा के कर सकते हो। जब भी आपसे कोई गॉसिप कर रहा है तो आपको सबसे पहले, या आप बोल रहे हो किसी से, तो पहला है कि अनुद्वेग करम, आपको ऐसे वाक्य बोलना है जो सामने वाले को एजिटेट ना करे, उद्वेग पैदा ना करे। दूसरा फिल्टर है सच है क्या वो, ये पहले कंफर्म करो आप, सत्यम। और तीसरा है प्रियम, वो मधुर लगना चाहिए। अब जब कोई बुराई करता है किसी की तो ये तीनों फिल्टर पास हो जाते हैं, मजा आता है सुनने में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा, हितम। आपका कोई फायदा हो रहा है क्या उसमें? भगवान ने बोला है हित, हित है क्या? जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, और जिसके बारे में किसी का भी हित है क्या? नहीं है तो उसको नहीं सुनना चाहिए। ये फिल्टर लगाने से आपकी ऑस्टेरिटी हो जाएगी टंग की, और आपका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। तो हमको भी यही प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी टंग का इस्तेमाल ग्लोरिफिकेशन में करें। हो सकता है दोष दिखेगा आपको, लेकिन ये कॉन्शियसनेस अगर हमारी रहेगी कि नो, आई शुड नॉट डू, हायर सेल्फ। और हायर सेल्फ से आप तब तक कनेक्ट नहीं हो पाओगे जब तक आप गुरु महाराज को, वैष्णवों को निंदा सुनोगे नहीं रेगुलरली। नित्यम भागवत सेवा। महाराज बताते हैं कि इवन इफ यू आर महाभागवत, महाभागवत तो रह ही नहीं सकता ना बिना उसके। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति मास्ता भजन अनन्य मनसो। तो कॉन्स्टेंटली भजन करता है, सततम कीर्तन तुम। उस लेवल पे भी अगर आप पहुंच गए तो आप हमेशा सुनोगे। तो फिर जो हम साधक लेवल पे हैं उनको नहीं सुनना चाहिए? एवरी डे, जैसे हम सांस लेते हैं, हम भोजन लेते हैं, ऐसे ही हमको गुरु की कथा रिचुअलिस्टिकली नहीं, बाय हार्ट, एम्फेटिकली सुनना चाहिए, अटेंटिवली। तो यही हमने गुरु महाराज से सुना है, और अपने जो वैष्णव है उनसे सुनता हूँ, वही मैंने रिपीट किया है। कुछ गलती हो गई, त्रुटि हो गई तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरु महाराज। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। अभी आनंद प्रभु जी कुछ